तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है हिमाचल प्रदेश की इन खूबसूरत वादियों से। भाई मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बढ़िया खूबसूरत नज़ारे, और ये पूरा 180 डिग्री का व्यू हमारे रूम की बालकनी से। सामने वो हॉस्टल है जहाँ पे हम शाम को बैठे थे, पार्टी वार्टी करी, खाना वाना खाया और फिर यहाँ आकर रुक गए थे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं भाई भगवान के नाम के साथ। बोल बालाजी महाराज की जय। निकल गए हम लोग सोझा से, अब जीबी घूमेंगे थोड़ा बहुत, रास्ते में खाना वाना खाएंगे, घूमते फिरते मतलब रात लेट नाइट तक घर पहुंच जाएंगे। आज प्लान तो यही है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। सोझा से जीबी की तरफ जब उतरते हैं तो रोड भाई टूटी फूटी है, और रोड है भी संकरी, मतलब एक बारी में एक ही गाड़ी निकल सकती है, बीच बीच में पास देने की जगह है। बाकी रास्ता तो खूबसूरत है भाई। ये जो जंगल के रास्ते होते हैं ना, इनका कोई मुकाबला नहीं इनकी खूबसूरती का। भाई हमारे रास्ते में एक अड़चन आ गई है, पेड़ गिरा हुआ मिला है पूरा। ये देखो कितना मोटा तना है इसका। तो ये है भाई वो प्रताप ढाबा, जिसके लिए शेखर कल शाम से कह रहा था खाएंगे, तो प्रताप ढाबे पे खाएंगे। तो फाइनली ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच गए हम लोग प्रताप ढाबे पे। फिर जाएंगे मिनी थाईलैंड है कोई जगह यहाँ पर। तो भाई मशहूर होगा पता नहीं, लेकिन एक एवरेज ढाबा और एवरेज खाना, कोई खास स्पेशल नहीं था ऐसा। और जीबी जो है ना, जीबी देखने की बहुत टाइम से इच्छा थी, क्योंकि नाम सुना था जीबी कब जाएंगे। तो आज फाइनली भाई जीबी भी देख लिया। तो भाई यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करी है, देखो ये गाड़ी पार्क करी है, और यहाँ से हम नीचे ट्रैक करके जा रहे हैं। इस जगह को बोलते हैं मिनी थाईलैंड। चलो जी। तो इसको मिनी थाईलैंड क्यों बोलते हैं भाई, वो नीचे जाके पता चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी तक कि मिनी थाईलैंड क्यों बोलते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो थाईलैंड से मैच करती है। तो इसको मिनी थाईलैंड क्यों बोलते हैं ये जानने के लिए हम निकल गए हैं उसकी खोज में। और पत्थरों और चट्टानों के बीच से होते हुए हम, ओहो, इसीलिए बोलते हैं मिनी थाईलैंड। तो भाई अब पता चल गया इसको मिनी थाईलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लोग थाईलैंड नहीं जा पाते वो मिनी थाईलैंड आके अपने सपने पूरे कर लेते हैं। ये वो जगह है, खूबसूरत जगह है, जहाँ पर लोग थाईलैंड समझ के नहाते हैं। ये वो चट्टान है जिसका रिजेम्बलेंस थाईलैंड की एक चट्टान से है। और ये हमारे नए नए ब्लॉगर हैं, ये आ गए हैं। एक डंडी हाथ में रहती है इनके हमेशा। तो भाई ये जगह है नए प्रेमी युगल्स के लिए, है ना, और हमारे लिए तो है नहीं। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। एक बार आप ढंग से देख लो, शेखर हमारे को यहाँ लाए हैं इस वीरा बिना पासपोर्ट वीजा के भाई, बिना पासपोर्ट वीज़ा के हम पहुँच गए थाईलैंड। मिनी जैसलमेर है हमारे जयपुर में, और मिनी थाईलैंड है जीबी में। सुंदर जगह है भाई, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ से मनाली 98 है, कुल्लू है 58। अच्छा, बंजार इस रोड पे पड़ता है, बंजार रोड आती है ना जब वहाँ से आ रहे होते हैं अपन। तो ये है भाई पूरी जीबी वैली, और यहाँ की खूबसूरती आप देखो। वीडियो शायद जस्टिफाई ना कर पाए उस खूबसूरती को, लेकिन हॉर्न बजा बजा के 45 है ये भी। तो भाई सॉरी गाली देने के लिए तो ये देखो भाई, नज़ारों का आनंद लो और आओ कभी घूमने यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। वो नीचे पीले रंग के डोम्स भी दिख रहे हैं हल्का, ये वाला पॉइंट देखो, दिख रहा है ना डोम। तो फिर से भाई एक बार जाम में लग गए हम लोग लाइन में। सामने की तरफ ट्रैफिक फंसा हुआ है। ये भाई आगे जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वापस लेके जा रहा है। यहाँ पे भाई आगे एक पुल था, वो टूटा था। शेखर बता रहा है कि वो किसी टैंकर ने तोड़ा था, ये डीजल पेट्रोल वाले टैंकर ने ही तोड़ा था, और वो टैंकर और पुल नदी में गिर गए थे। अभी भी गिरा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो ट्रैफिक जाम है ना, बड़े ट्रैफिक को तो रोक रखा है अभी, और छोटे ट्रैफिक को निकाल रहे हैं, गाड़ियों को, छोटी कारों को निकाल रहे हैं। बड़ी बस और ट्रक इन सबको रोक रखा है। ये पुल था भाई जो गिर गया था। नहीं, अच्छा वो पड़ा ना ट्रक। तो अभी ऑल्टरनेट ये खोल रखा है, ऑल्टरनेट बाटा पड़ा था नीचे। हाँ वो गेल लिया ना, वो हो गई, बीच वाला पार्ट तो ऊपर हो गया, जिधर टायर चलते हैं ना वो गड्ढे में। हाँ वो बन गई गेली। अच्छा, तो ये अभी इन्होंने टेम्परेरी बनाया होगा भाई, पुल टूटने के बाद ही, है ना। टैंकर को कवर कर लेना तो ओके, वहाँ पे आराम से। उस टैंकर को खींचने का काम भाई आज चल रहा है, आज खींच रहे हैं उस टैंकर को, ये क्रेन लगाकर। ये देखो, ये आई हुई है ना क्रेन, ये क्रेन आई हुई है और ये टैंकर को खींच रहे हैं। तो 3 क्रेन लग रही थी भाई, वो छोटे वाली जो जुगाड़ से बनती है ट्रक के ऊपर, वो वाली 3 क्रेन लग रही थी उस टैंकर को खींचने के लिए। शेखर बना के लाया वीडियो, तो वो डालेंगे कैसे खींच रही है उसको।
लो जी, धन्यवाद कर दिया है। किसने किया था? एनटीपीसी ने किया है। तो बस अब अपन हाईवे पे पहुंचने वाले हैं। बस ये नदी को 2-3 बार पार करना है, कभी इधर कभी उधर, 2-3 बार पार करके और फिर हम पहुंच जाएंगे हाईवे पे। तो भाई हम पहली बार रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, सतलुज नदी को क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो नीचे नदी, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और धुंध आ रही है। मौसम हो गया बढ़िया, एक नंबर, सीटी मार रहा है। रात को पहुंच जाएंगे उसी गर्मी में जिससे हम त्रस्त रहते हैं हमेशा। पर क्या करें भाई, जयपुर तो जाना पड़ेगा ही ना, ऑप्शन तो है नहीं। तो हम लोग टनल मतलब जो टनल के इस तरफ से जो रास्ता जो हमेशा देखता था मैं, जहाँ पे सेंज लिखा रहता था लेकिन कभी गया नहीं, वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और ये देखो पहाड़ भाई साहब, इस तरफ से तो पहाड़ मैंने गौर से पहली बार ही देखे हैं यार, जबकि इस रूट पे मैं कितनी बार आ लिया, अनगिनत बार आ लिया। और टाइम बता रहा है यहाँ से 11 घंटे का हमारे घर का। भाई गाड़ी से उतरे हैं किसी काम से, मौसम तो गजब ही हो रखा है, गजब मौसम हो रखा है। गॉगल्स तो वैसे ही लगा रखे हैं टशन के लिए, धूप वूप नहीं है। बस अब थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाएंगे गर्म जगह पर, जहाँ पर हमारे को AC चलाना पड़ेगा। भाई साहब जाम लग रहा है बहुत भयंकर, जाम लग रहा है, जाम। ये भाई पूरा पेटी पैक पड़ा है, सामने से आने वाला ट्रैफिक और जाने वाला ट्रैफिक है। देखो दोनों तरफ का ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पे बहुत पतली सड़क है। और ये जो ट्रैफिक अपना लगा हुआ है ये पीछे तक लगा हुआ है, बहुत पीछे तक। मतलब कम से कम ये ट्रैफिक जाम होगा 5 से 6 किलोमीटर का। भाई ये कहाँ कहाँ घर बना के दुनिया रहती है, देखो कितनी ऊपर 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 घर है। वहाँ सड़क भी नहीं जाती होगी, पैदल ही जाना पड़ता होगा यार। तो सुबह तो भाई हमने बहुत ही मशहूर प्रताप ढाबे पे खाना खाया था, जहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अब हम बिल्कुल ही ना मशहूर एक ढाबे पे रुके, जहाँ पे हमारे सिवाय कोई नहीं है, सिर्फ ये सुंदर सुंदर फोटोएँ बनी हुई हैं। देखो नान की, सब्जी की, और नया ढाबा है। तो यहाँ खाकर देखते हैं कि यहाँ स्वाद आएगा कि नहीं आएगा। ये देख लो पानी की बोतल, पहली बार देखी भाई, इंडिपेंडेंस पानी की बोतल। और जैसी उम्मीद थी बिल्कुल खाना वैसा ही मिला है भाई साहब, कोई स्वाद नहीं। खाने का फीडबैक लेते हैं हम अपने दोस्तों से। शेखर जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत गंदा खाना था भाई, हिमाचल में खाना अच्छा मिलता है नहीं, कसम खा रखी इन लोगों ने। भाई इन लोगों ने कसम खा रखी है, खाना अच्छा देंगे ही नहीं। बहुत अच्छा खाना था, तो ऐसे ही करते हैं देख। तो भाई ये ढाबा था फूड महल ढाबा। हम थोड़ा सा क्या साफ सुथरा हमेशा आना। क्या कह रहा? यहाँ हमेशा आना जब भी इधर आओ। और चूतिया बनकर जाना। क्यों भाई, आ गया स्वाद वीकेंड का। ये लो जी, जाम ही जाम मिल रहा है भाई। ट्रक बहुत है, खैर इनका तो वीकेंड से कोई लेना देना नहीं है, टूरिस्ट इतने नहीं है, ट्रक बहुत ज्यादा है। और इस हल्की सी चढ़ाई में ना इन ट्रकों की बिल्कुल आत्मा जो है ना वो अलग तक आ गई है। पुष्प बाबू की ट्रक है, चंदन जा रहा है इनमें। यार यहाँ पर वैसे टनल से पहले तो जाम लगने का कोई है नहीं, पर क्या हुआ है कि यहाँ पे जाम क्यों लगा हुआ है? अभी देख के बताता हूँ आपको। अभी देखते हैं। ये जो पहाड़ है ना, यहाँ लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से ये पहाड़ रोड पर आ गया है और उसकी वजह से ये रास्ता पतला हो गया है, जाम लग गया है। चलो जी, चलो चलो चलो। ये देखो भाई साहब, पूरा पहाड़ आ गया रोड के ऊपर। ये देखो अभी तो बारिशें भी नहीं हुई है, कैसे आ गया यार? बिल्कुल बुरबुरा पहाड़ नहीं है, बिल्कुल बुरबुरा, जैसे जान ही नहीं है इस पहाड़ में कोई। बुरा पहाड़ है। ये देखो ना, ये जेसीबी लगी हुई है इसको साफ करने के लिए। तो पिछली बार भी कॉफी के लिए हम यहीं रुके थे, जब मैं, मीनू और शेखर थे। इस बार भी यहीं रुके भाई। लू चल रही है, भयंकर गर्मी हो गई, मतलब इतने बढ़िया मौसम से आ रहे हैं और यहाँ पर गर्मी, पर भाई गर्मी तो जाना ही है। तो फिलहाल लेते हैं कॉफ़ी और फिर निकलते हैं आगे। शाम की चेयर्स कॉफ़ी से। तो रात को 12 बजे रुके हम लोग हाईवे किंग पर। और भाई आज का जो बढ़िया खाना है ना वो अब नसीब होएगा फिलहाल। क्योंकि सुबह से हो रही है हमारे साथ कॉमेडी। पहली ब्रेकफास्ट जहाँ खाया वो भी नॉर्मल था और लंच तो एकदम वाहियात था, एकदम वाहियात। भाई हमारे घर पे क्या खाना हमारे को बहुत अच्छा मिलता है ना, इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन वैसी ही रहती हैं। मीनू इतना बढ़िया खाना बनाती है तो भाई बाहर जाते हैं तो खुद बनाते हैं तो आदत पड़ी। हाँ वो भी आदत पड़ी है, बाहर इसीलिए बनाते हैं कि बाहर बढ़िया मिलता है। आज का खाना मिलेगा हाईवे किंग पे बढ़िया एज यूजुअल। यहाँ रुके हैं, डिनर करेंगे, फिर पहुँचेंगे घर। तो अभी हमने खाने में एक थाली मंगाई है भाई, मेरे ख्याल से इतना ही खा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक आधी रोटी एक्स्ट्रा मंगा लेंगे। ये मसाले वाली स्पेशल मिर्च मंगाई है शेखर ने। और
रात को भी फिर भी नॉर्मल देखो भीड़ है थोड़ी सी। खाना खाते हैं भाई, खाना ठंडा ना हो क्योंकि स्वादिष्ट खाना अभी मिल रहा है सुबह से। चलो जी करो शुरू, आओ जी। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं घर पर और अब बाय बाय करने का समय आ गया है। मेरा सामान निकाल रहे हैं, फिर शेखर और विजय भाई जाएंगे आगे। ठीक है विजय भाई, ओके, मिलते हैं, फिर मिलते हैं। बिल्कुल। चलो जी, अपने दर्शकों को हमारी तरफ से बाय बाय कीजिए। चलो जी, चलो बाय शेखर। ओके जी, गुड नाइट।